कसाय का उदय आता है तो दूसरे गुण स्थान में आता है सासदन में चौथे से, और मिथ्यात्व का उदय आता है तो पहले गुण स्थान में चला जाता है। और जहाँ पर मिले जुले परिणाम सम्यक्त के भी और मिथ्यात्व के भी मिश्र परिणाम होते हैं तब वह तीसरे गुण स्थान में मिश्र में आता है। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं गुण स्थान की, वो आप लोगों का विषय अभी नहीं है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्राप्त होती है मतलब उसके अंदर अब जिनेंद्र बनने की योग्यता प्राप्त होती है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए किसी के अंदर निर्वाण प्राप्त करने की योग्यता नहीं आती। मोक्ष वही जाता है जो एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, नियम से जाएगा। जिसने एक बार भी अपने पूरे जीवन काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है वो नियम से मोक्ष जाने का अधिकारी है और जाएगा, सिर्फ एक बार प्राप्त करने पर। लेकिन कब जाएगा ये नहीं कह रहे, लेकिन जाएगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मान्यता को सही करना होता है। हमारी मान्यता अनेकांतवाद में, स्यादवाद में और देव सास गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा में होनी चाहिए। तब वहां पर हमारी सोच समीचीन होती है, तत्वों पर श्रद्धान होता है, तत्वों पर रुचि होती है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुआ करती है। तो तत्वों पर रुचि होना आवश्यक है। रुचि का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, लगन। आपकी वहां लगन होनी चाहिए। तत्व रूप होने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। तो वो पागलपन, जुनून, लगन आपको सम्यक दर्शन करा देती है। यदि सही जगह है तो सम्यक दर्शन करा देगी, गलत जगह पागलपन है तो मिथ्यात्व में पटक देगी। और पागलपन हर किसी के अंदर रहता है, किसी न किसी चीज के लिए। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं जिसके अंदर ये पागलपन, लगन, जिसकी ये जुनून उसका किसी और ना हो। किसी न किसी का किसी न किसी चीज के प्रति रहता ही है, लेकिन वो चीज सही है या गलत है ये निर्णय किया जाता है। यदि सही जगह उसकी लगन है, सही जगह उसका जुनून है, तो उसकी सोच सम्यक है, सम्यक दृष्टि है। और यदि सांसारिक चीजों के प्रति है तो उसकी सोच अभी मिथ्यात्व में है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में सम्यक्त की उपलब्धि होती है सही जगह पर अपनी लगन और जुनून पैदा करने पर। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक बार भी इसने अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लिया है, वो नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये भी काल अनंत काल होता है, लेकिन फिक्स है। ये अनंत काल वो काल नहीं है जिसका कभी अंत नहीं होता। ये अनंत काल वो काल है जिसका एक न एक दिन अंत अवश्य होता है। और वो व्यक्ति जिसने एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और फिर छूट गया, एक बार पाने के बाद फिर वो मिथ्यात्व में गिर गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो कब तक वह मोक्ष नहीं जाएगा। तो यदि मिथ्यात्व में ही बना रहा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वह मोक्ष ना जाकर अंत समय में सम्यक्त करेगा और मोक्ष चला जाएगा। और यदि बीच में ही सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त हो गया, बीच में उसके परिणाम फिर विशुद्ध हो गए, तो वह बीच में ही मुनि बनकर मोक्ष जा सकता है। लेकिन एक बार प्राप्त होने के बाद जाना तय है उसकी अब टिकट बन चुकी है, बस डेट फाइनल नहीं हुई है। हाँ, कंफर्म होने की देरी है। अब रिजर्वेशन वो वेटिंग में है उसकी टिकट। तो इस प्रकार हमें समझना है जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से प्राप्त होती है, यहाँ से अब जिनेंद्र बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है सम्यक दर्शन होते ही। और उसके बाद पांचवें गुण स्थान में अणुव्रती बनते हैं, छठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में महाव्रती बनते हैं। और महाव्रती बनकर रत्नत्र को पाकर फिर हम शुक्ल ध्यान लगाते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। और शुद्धोपयोग से 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में अपनी सारी कसायों का क्षय करके 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं। और 12वें गुण स्थान में हम अपने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का नाश करके केवली बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। जिन संज्ञा की पूर्णता यही होती है 13वें गुण स्थान में। प्रारंभ चौथे से और पूर्णता 13वें वहां, क्योंकि वहां पर हम क्या बन गए, अब जिनेंद्र बन गए। तो जहां जिनेंद्र बन गए हैं वहां क्या हो गई, अब पूर्णता हो गई। तो ऐसे ये मुनराज जिन्होंने जिन संज्ञा प्राप्त कर ली है, ये नियम से अब जिनेंद्र बनेंगे ही बनेंगे।
और अपने जीवन में अपना उसी भाव से समस्त कर्मों को काटकर निर्वाण को प्राप्त करेंगे, उन मुनराज को हम यहाँ पर मन से, वचन से, काय से नमस्कार करते हैं। कहाँ विराजमान है? अभी कहाँ पर है विराजमान? अभी ये विदेह क्षेत्र में विराजमान है, क्योंकि पंचम काल में अपने भरत क्षेत्र के आरखंड में रिद्धधारी मुनराज नहीं होते, और रिद्धधारी मुनराज चौथे काल में ही होते हैं यहाँ पर। इसीलिए अभी कहाँ पर है ये? विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, नॉर्थ। सही दिशा में बैठे हो आप लोग, है ना? एंटीना आपका सही दिशा में है। तो हम उनको यहीं पर बैठे बैठे उत्तर दिशा में मन से, वचन से, काय से नमस्कार करते हैं। उन जैसे गुण हमारे जीवन में भी आए। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। भक्तामर प्रणत, तो यहां कह रहे हैं भक्त धन अमर। भक्त माने भजने वाले, आपके भक्ति करने वाले जो होते हैं वो भक्त होते हैं, भजन करने वाले, भक्ति करने वाले। अमर, अमर कौन है? देवलोक, क्योंकि ये कभी अकाल मौत से नहीं मरते, ये पूरी अपनी आयु के साथ ही मरण करते हैं, इसीलिए इनको अमर कहा जाता है। और साथ साथ देवलोग कोई भी कबलाहार नहीं करते, हमारी तरह भोजन नहीं करते। ये जब इनको भूख लगती है तब इनके कंठ से अमृत झरता है और इनकी तृप्ति हो जाती है। इन्हें कोई भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती देवों को, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? अमर कहा गया है, क्योंकि ये क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। लेकिन फिर भी मरते हैं एक समय बाद, जब इनकी आयु पूरी हो जाती है तब। क्योंकि इस दुनिया में आयु को किसी ने जीता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भगवानों ने जीता है, जिन्हें सिद्ध भगवंत ही अब समस्त कर्मों से रहित होकर इस दुनिया में पुनः कोई आयु को प्राप्त नहीं करते हैं। तो बाकी सभी संसार में कोई ना कोई आयु को भोग रहे हैं और आगे कोई ना कोई आयु को प्राप्त करेंगे इस आयु के पूरे हो जाने पर। तो इस प्रकार अमर कौन है? देवलोग, जो अमृत का रसपान करते हैं, अकाल मौत को प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए उनको अमर कहा जाता है। तो भक्त अमर। प्रणत, प्रणत माने नम्रीभूत, जो नम्रीभूत हैं। देखिए चित्र में, पीछे टीवी में देखिए, देवलोग आदिनाथ भगवान के चरणों में झुके हुए हैं। आदिनाथ भगवान स्वर्ण में, उनके चरणों से आभा निकल रही है। तो यहां कहा जा रहा है भजने वाले देवों, मतलब वो भक्त अमर देवों के नम्रीभूत। प्रणत माने नम्रीभूत, जब वो नम्र होते हैं, झुकते हैं, तभी अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सारे विघ्नों के नाश कब होते हैं हमारे? जब हम झुकते हैं। बिना झुके किसी के भी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि आप अपने दादाजी से भी 100 का नोट चाहते हो उनकी अंटी से निकलवाना, तो उनकी चरणों में झुकना तो पड़ेगा, तब वो तुम्हें 100 का नोट निकाल के आसानी से दे देंगे। तो कुछ भी हमें प्राप्त करना हो तो वहां पर नम्रता आवश्यक होती है। और ध्यान रखना, प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं, और परिणाम बदलने पर हमारे जीवन में जो फल प्राप्त होने वाला था वो फल की दशा भी बदल जाती है। यदि आपके परिणाम अहंकार में होते हैं, आपके परिणाम अकड़ में होते हैं, तो आपका फल भी बुरा ही मिलता है। और जहाँ परिणाम नम्रीभूत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, विनयवान हो जाते हैं, वहाँ परिणाम भी बदल जाते हैं कि अब आपको क्या मिलेगा इसका फल। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि सभी विघ्नों का नाश करना है तो क्या चाहिए? प्रणाम चाहिए, नम्रता चाहिए, विनम्रता चाहिए। और आगे बताएंगे अभी। तो यहाँ पर जो नम्रीभूत हैं उनके मणि प्रभाना, मौली मणि प्रभाना, मौली माने मुकुट, मुकुटों में जो मणियां लगी हुई हैं, प्रभाना माने कांतिमान हो गई हैं। जैसे वो भगवान के चरणों में झुके, क्योंकि भगवान के चरणों से आवा निकलती है,
उनका तेज शरीर प्रकट हो गया। केवल ज्ञान के प्राप्त हो जाने के बाद तेज शरीर प्रकट होता है, कांतिमान तेजवान शरीर होता है। तो जो भी उनके चरणों में झुकता है उनके मुक्तों की मणियां कांतिमान हो जाया करती हैं। तो वह कांति को उद्योतकम माने बढ़ाने वाले हैं, और दलित पाप तमो वितानम, और पाप रूपी अंधकार को दलित माने नाश करने वाले हैं। ऐसे वो भगवान कौन है यहां बताएंगे। युगम युगादा, जो युग के आदि में हुए। युग के आदि में कौन हुआ? एक कर्म भूमि कब प्रारंभ हुई? चौथे काल में प्रारंभ होती है। लेकिन ये उंडा सपड़ी काल का दोष है कि भगवान आदिनाथ के जन्म के समय तीसरे काल में ही यह वर्तमान युग प्रारंभ हो गया था, जिस युग में हम सब जी रहे हैं, जिस 24 को हम सब जान रहे हैं। ऐसी वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर जो युग के आदि में हुए वो कौन है? आदिनाथ भगवान। तो यहाँ पर कभी नाम नहीं आया पूरे वक्तावल में किसी भी तीर्थंकर का, बस विशेषता बताई गई है। युगम युगादा, युग के आदि में हुए हैं, तो हम समझ जाते हैं युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए हैं, इसीलिए उनकी स्तुति यहाँ पर की गई है। तो जिन पाद युगम युगादा, जिनेन्द्र के पाद माने चरणों में जो सम्यक पेड़म, सम्यक ढंग से प्रणाम करते हैं। किस ढंग से? सम्यक ढंग से। ध्यान रखना, प्रणाम भी किया जाए तो सही तरीके से। यदि आपने सही ढंग से प्रणाम नहीं किया तो वहां पर उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। और जहां सम्यक ढंग से प्रणाम किया जाता है वहां हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई। प्रणाम करने से विनम्रता आती है, विनम्रता से विद्या मिलती है, विद्या से ज्ञान आता है, और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक ढंग से जब प्रणाम किया जाता है तब हमारे अंदर की कसाएं सब शांत होती है। न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, कुछ नहीं होता। वहां कोई अहंकार नहीं, कसायों का नाश हो जाता है। देखो, आप भगवान के सामने जब खड़े होते हो, बड़े ही भक्तिभाव के साथ जब आप नमोस्तु कर रहे होते हो, वहां आपके अंदर क्या होता है बताइए? क्रोध होता है, मान होता है, माया, लोभ, विकार, वासनाएं, कुछ नहीं होते। वहां सब कुछ शांत हो जाता है। और जब ये शांत होता है, कसायों का नाश होता है, तो हमारे अंदर वहां संयम प्रकट होता है। इंद्रियों पर संयम हमारे अंदर होता है। उस समय हमारे मन पर संयम होता है कि मन में कोई हम बुरे विचार नहीं आने दे रहे। तो वहां संयम प्रकट होता है कि संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो वह जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है, लेकिन अपने इंद्रिय और मन को अपने कंट्रोल में रखना ये इंद्रिय संयम है। तो जब हमारे अपने भगवान के समक्ष या गुरुओं के समक्ष खड़े होकर सम्यक ढंग से समचीन भक्तिभाव के साथ नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर, तब कसायों का नाश होता है। और कसायों के नाश होने से संयम की प्राप्ति होती है, और संयम से समता आती है। जब मन शांत होता है, इसमें कोई विकार नहीं है, तो क्या आएगी? अब समभाव आते हैं। समभाव आने से हम सबको अपने समान समझ पाते हैं। समता से ही समाधि की प्राप्ति होती है। बिना समता के समाधि की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है, सेठी जी, घर में रह के समाधि नहीं होगी, घर त्याग करना पड़ेगा, तब समाधि होगी। क्योंकि घर में रहकर समता के परिणाम बनना असंभव। क्योंकि घर में रहकर ये समता के परिणाम बन जाते तो घर क्यों त्यागना पड़ता? तीर्थंकर काय को त्यागते? घर में रह रहे हैं, ये भी तो एक राग है कि घर से राग है इसलिए घर नहीं छूट रहा है ना। परिवार वालों से राग है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन घर से राग है इसलिए घर नहीं छूट रहा है। घर से राग नहीं होता, घर तुरंत छूट जाता। तो जहां राग और द्वेष बैठा है वहां समता 3 काल में नहीं आती, और जहां समता नहीं आती वहां समाधि भी नहीं होती है। इसीलिए समाधि की प्राप्ति करनी है तो पहले क्या प्राप्त करना है? समता। और समता से पहले संयम, समता से पहले संयम, संयम से पहले कसायों की मंदता। और वो कब होती है? जब आती है हमारे अंदर विनम्रता, तब होती कसायों की मंदता। तो इसीलिए हमें ये सब समझना है कि एक परिणाम से कितने परिणाम बदल गए। मात्र एक परिणाम किया हमने सम्यक ढंग से। सम्यक पेड़म में जिन पाद युगम युगाद। अभी आप लोगों ने पढ़ा, द्रव्य पूर्वक पढ़ा,
जब यहां पर सम्यक प्रणम बोला गया, किसी ने सिर झुका के नमस्कार किया? नहीं किया। ये द्रव्य पूर्वक, उसमें भाव गए ही नहीं हमारे। जब भाव जाएंगे तो समझना कि आपने जो बोला है वो किया है। आपने बोला सम्यक प्रणाम में, तो सम्यक ढंग से प्रणाम वहां हो जाना चाहिए जब आपने बोला तो। और आपने बोला सम्यक प्रणाम और किया नहीं, तो भावपूर्वक रहा क्या? नहीं रहा, तो उसका फल भी आधा ही मिलता है, तो क्रिया आधी हुई है। दोनों ही चीज चाहिए, द्रव्यलिंग भी और भावलिंग भी, तब मुक्ति होती है। बिना द्रव्यलिंग के मुक्ति नहीं होती और बिना भावलिंग की भी मुक्ति नहीं होती। दोनों ही चाहिए, निश्चय भी और व्यवहार भी। अकेले व्यवहार से कुछ नहीं होगा। तुम व्यवहार में पढ़ते तो रहते हो, लेकिन निश्चय क्या है, पढ़ने का लक्ष्य क्या है, वो जब तक नहीं होगा तब तक उसकी फल की प्राप्ति भी, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में दोनों प्रकार से इसको समझना है, भावपूर्वक और द्रव्य पूर्वक। तो द्रव्य पूर्वक, द्रव्य शुद्धि, शब्दों की शुद्धि करते हुए हम पढ़ रहे हैं, ये द्रव्य पूर्वक है। और इसके अर्थ को, भावार्थ को समझते हुए जब हम इसको पढ़ेंगे तो भावपूर्वक हो जाएगा। तब इसको पढ़ने पर जो अद्भुत अतिशय प्रकट होगा, आप सोच नहीं सकते। ये भक्तांवर क्या क्या आपके जीवन में दिला सकता है यदि भावपूर्वक इसको हम समझते हुए जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर पढ़ते हैं। तो भक्ति मुक्ति दातार हुआ करती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कैसे पढ़ना है, इसे भावपूर्वक पढ़ना है। तो जब भी आप पढ़े सम्यक प्रणम में, तो क्या हो जाना चाहिए? दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए, सिर झुक जाना चाहिए। कहां पर? जिन पाद युगम युगादा, युग के आदि में हुए हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में हमारा ये सिर सम्यक ढंग से झुक जाना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब जब हम हाथ जोड़ते हैं ना, नमस्कार करते हैं, तब तब हमारे ये दोनों दिमाग एक्टिवेट होते हैं। साइंस कहता है आपका दायां हाथ आपका बायां दिमाग है। दायां मतलब सीधा, सीधा हाथ उल्टा दिमाग है और उल्टा हाथ सीधा दिमाग है। तब दोनों जुड़ जाते हैं तो माइंड बैलेंस होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आईक्यू सिस्टम बढ़ता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। जो बच्चे परीक्षा हॉल में जाकर नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वो यदि वहां पर 30 सेकंड मात्र दोनों हाथ जोड़कर लंबी लंबी सांस भरते हुए भगवान को याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, उनका मन पूर्ण रूपेण हल्का हो जाता है और आसानी से उन्होंने जो कुछ भी पढ़कर आए थे वो सब रिकॉल हो जाता है, सब याद आ जाता है। मेमोरी क्षमता उनकी बढ़ती है।